अपनी बाइबल को उठाओ, सब जन बैठ जाओ। अपनी बाइबल को उठाओ, उस वचन को उठाओ, बोलो मैं अपने खुदा के वचन से प्रेम करता हूं। अपनी बाइबल को उठाओ। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे चंगे रहने का आधार, परमेश्वर में बने रहने का आधार है। इसके द्वारा मैं परमेश्वर के दिल को समझता हूं, परमेश्वर के करीब जा सकता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जितना लंबा ऊंचा ब्लेसिंग उतनी लंबी। नया नियम खोलेंगे हम फिलिपियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसकी 6 आयत। ये आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन जो अब आप सुनोगे ध्यान से आपको समझ आएगा कि एक वचन कितना पावरफुल हो सकता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप इकट्ठे पढ़ेंगे हम सब। फिलिपियों की पुस्तक 4 उसका 6, फिर इकट्ठे पढ़ेंगे 1 2 3। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, किसी भी बात की चिंता मत कर, पर तेरे निवेदन, तेरी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाएं। तब जो शांति तुझ पे उतरेगी, तेरी समझ से परे होगी। एक फोटो में आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो औरत आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, सुनो ध्यान से। आपको एक वचन की पावर मालूम है कि नहीं? पत्नी अपने पति के, पति अपने पत्नी से अपने समान। मालूम है एक वचन की पावर? कहां लगता है वो, कहां जाता है वो, किधर काम करता है, मालूम है कि नहीं मालूम? जब परमेश्वर ने लाजर को जिंदा किया था तो क्या प्रार्थना की थी? हे पिता, मैं तेरा क्या करता हूं? मैं तेरा थैंक्स करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सदा तो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो चिल्लाए नहीं, रोए नहीं, घबराए नहीं। और बाइबल कहती परमेश्वर ने, पिता को थैंक्स दिया कि हे पिता, मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तू सदा मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। बाइबल कहती जो करीब है वो बोले मैं अमीर हूं, जो कमजोर है वो क्या बोले, मैं बलवान हूं। उसने कहा जब तू प्रार्थना करे तो थैंक्स के साथ करना। हां, वो थैंक्स इस बात का सबूत है कि आपकी प्रार्थना कबूल हो चुकी। ये बड़ी गहरी बात मैं आपको बताने वाला हूं आज। ये औरत जो फेनी क्रॉसबाई इसका नाम है, आज अगर दुनिया में, अमेरिका में कहीं शादियां हों और उन क्रिश्चियन शादियों पे इसका सॉन्ग ना बजे तो वो क्रिश्चियन शादियां अधूरी गिनी जाती। हां, जैसे इंडिया में सॉन्ग चलता है, बाबुल की दुआएं लेती जा। हां, कि जब तक वो बजे ना लगता ही नहीं शादी हुई। समझ आई कि नहीं? इसको आप विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया पे, गूगल पे चेक कर सकते हो। लिखा 8000 भजन और गॉस्पल सॉन्ग इसने लिखे। 1900 में जब कोई प्रिंटिंग मीडिया इतना नहीं होता था, टीवी नहीं होते थे, रेडियो होते थे सिर्फ, 10 करोड़ इसकी बुक्स बिकी। सुनो, अगला पेज मैं खोलता हूं, ये बड़ी बात नहीं। क्रॉसबाई वाज नोन एज ए क्वीन ऑफ गॉस्पल। कहते इसको गॉस्पल की क्वीन बोलते थे लोग, रानी बोलते थे लोग। ये गॉस्पल सिंगर थी। मदर ऑफ मॉडर्न कांग्रीगेशनल यानी गैदरिंग सिंगिंग। कि आज जितने भी दुनिया में गैदरिंग है, जहां पे प्रभु यीशु मसीह के नाम की गैदरिंग होती है, और जो सॉन्ग बेदारी वाले सॉन्ग है, उसकी शुरुआत इस औरत ने की थी। सुनो आगे। हर गॉस्पल सॉन्ग्स वर पैराडिज्मेटिक ऑफ ऑल रिवाइवल म्यूजिक। आज की बेदारी का जितना भी म्यूजिक है, उसका निर्देशन और उसका बेस इस औरत ने डाला था। सुनो आगे। अब आप बोल रहे होंगे कि मैं इसके बारे में आपको क्यों बता रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, आज अमेरिका की रिवाइवल सिंगिंग को जन्म देने वाली औरत
1000 सॉन्ग्स लिखने वाली औरत, अमेरिका के इसके नाम का डे मनाया जाता है, वो औरत बचपन से, अपने जन्म से अंधी थी। बाय जन्म से। जब इसका जन्म हुआ था तो कुछ सेकंड, कुछ घंटों, कुछ दिनों बाद ये अंधी हो गई थी। और इसने एक फैसला किया था कि मेरा कोई भी चुनौती या चैलेंज क्यों ना हो, मैं परमेश्वर को थैंक्स करना छोड़ूंगी नहीं। अब सुनो ध्यान से, नीचे करो इसको, आगे ले जाओ, ले जाओ। सुनो, पास मी नॉट ओ जेंटल सेवियर, ब्लेसेड एश्योरेंस, टू गॉड बी द ग्लोरी। ये वो गीतों के नाम है, प्रेज हिम, जो इस औरत ने गाए थे। और आज तक, जब तक ये सॉन्ग अमेरिका की शादियों में ना चले, उनकी शादियां अधूरी गिनी जाती। सुनो ध्यान से, क्योंकि आप लोग ये सोचोगे कि मैं परमेश्वर का थैंक्स क्यों करूं जबकि मेरा वीजा 10 बार रिफ्यूज हो चुका है। मैं प्रभु का थैंक्स क्यों करूं जब तक कि मैं 10 लोगों को, 20 लोगों को, 1000, 10,000 लोगों को बेबी की गवाही देते हुए सुन चुका हूं, लेकिन मेरे अब तक बेबी नहीं। तो मैं तब थैंक्स करूंगा जब मैं भी यहां पे गवाही के साथ खड़ा हूंगा, या मेरा भी वीजा आएगा। जैसे हजारों लोग हर संडे गवाहियां देते हैं, जब मैं गवाही दूंगा तो मैं भी थैंक्स करूंगा। अगर ये औरत अपना रोना धोना लेके बैठती कि मुझे कौन सा खुदा ने प्यार किया, अगर किया होता, जन्म से मैं अंधी हूं, मैंने क्या पाप किया था। इसका एक सॉन्ग है, जब इंग्लिश लोग उसे सुनते हैं उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। आज भी वो सॉन्ग को लिखे 100 साल के करीब हो चुका है, आज भी उनके आंसू निकलते हैं। पर आपको मालूम है वो सॉन्ग कब लिखा गया था? जब इसकी शादी हुई और इसकी एक ही बेटी थी, वो भी मर गई थी। वो सॉन्ग उसने तब लिखा था। मेरी प्रार्थना है कि जब आप इस वचन को अपने लिए रिसीव करेंगे तो आप सेव नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। और किसी को मालूम नहीं, एक ही बेटी हुई इसकी, और वो बेटी टाइफाइड की वजह से मर गई, और वो सॉन्ग उसने तब लिखा था। और आज जब लोग उस सॉन्ग को सुनते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर उस सॉन्ग का प्राइस जो पे किया गया, लोगों को यह नहीं मालूम। सुनो ध्यान से, अगर आप शैतान के रुके या उसके अटैक की वजह से आप रुक गए, आपकी मदद परमेश्वर भी नहीं करेगा। आप विक्टिम कहलाओगे। कैसा विक्टिम? डाइवोर्स की विक्टिम है ये बहन। डाइवोर्स हो गया, जिंदगी खत्म हो गई। ये बिजनेस फेलियर का विक्टिम है। ये वीजा ना आने वाला विक्टिम है। वीजा नहीं आया, बिजनेस फेल हो गया, ये फेलियर कहलाता है। अब उस औरत ने फैसला किया कि शैतान तू जितना मर्जी मुझे तंग कर, तू मुझ पे अटैक किया, तूने मुझे तंग किया, आज मैं फैसला करती हूं कि आज से मैं परमेश्वर के भजन गाऊंगी, सॉन्ग गाऊंगी, तू कुछ भी कर ले। और आज उस औरत को क्वीन ऑफ गॉस्पेल कहा जाता है, जो जन्म से अंधी थी और जिसका अपना बच्चा जिंदा नहीं रहा। मैंने आपको इसीलिए कहा, आपको लगता है कि यह वचन बड़ा सिंपल है, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा, तुम्हारी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपकी फेलियर लाइफ को उठा के आपको क्वीन बना सकता है, आपको किंग बना सकता है, बावजूद इसके आपके लाइफ में 100 फेलियर हो तो भी। और ये परमेश्वर की खूबी है कि उसे क्वीन ऑफ गॉस्पेल, जो अमेरिका की क्वीन ऑफ गॉस्पेल जिसे बोलते हैं, दुनिया की क्वीन ऑफ गॉस्पेल बोलते हैं, उसने उसको चुना जो जन्म से अंधी थी और जिसका अपना परिवार टूट चुका था। आपकी दोनों आंखें मौजूद हैं। कितने सॉन्ग लिखे हैं आपने आज तक? आपके दोनों हाथ मौजूद हैं, पैर मौजूद हैं। कितने लोगों को जाके आपने सुसमाचार दिया अगर गाना नहीं आता तो? प्रॉब्लम यह है, हमारे ऊपर परिस्थितियां इतनी हावी हो चुकी हैं कि हमें परमेश्वर नहीं दिखता और बाइबल नहीं दिखती और वचन नहीं दिखता। हम शैतान ने आपको घुमा के रखा हुआ है। जब तेरा ये सेट हो जाएगा ना यार, बड़ी कमाल दी गालो जनी हो तो क्या मजा आएगा अगर ये चीज सेट हो गई, क्या मजा आएगा अगर ऐसा हो गया तो, क्या मजा आएगा अगर ऐसा हो गया तो। पंजाबी च कहंदे जिन्ना वड्डा सिर उन्ना वड्डा सिर दर्द। हाँ, जिन्ना वड्डा उतना बड़ा। प्रभु मुझे ग्रेट बना, मुझे गवाही दे, मुझे ऐसा कर दे, लेकिन 1 मिनट की टेंशन आप लोग नहीं ले सकते। आप नहीं जानते थैंक्स करने की पावर को। हाँ, और आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु को थैंक्स दे रहा था कि प्रभु थैंक्स, और मैं प्रेयर कर रहा था चर्च भवन के लिए, होली स्पिरिट ने मुझसे कहा आज से तू थैंक्स देना शुरू कर, क्योंकि एक जबरदस्त सुंदर, आप
इमेजिन नहीं कर सकते उस तरह की सुंदरता का भवन जिसमें आप बैठने जा रहे हो कुछ महीनों। मैंने कहा आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। आपने कुछ नहीं देखा, अगर कुछ देखा तो मैंने कह रहा हूं कुछ नहीं देखा जो आप देखने वाले हो। मैं आपको बता रहा हूं, जो सिरदर्दियां हो रही वो साबित कर रही है कि सिर क्या है, आशीष क्या है, बड़ी है। और मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, आप एक ब्यूटीफुल ग्लोरी में प्रवेश करोगे। मैं आपको एक सीक्रेट दे रहा हूं, एक भेद दे रहा हूं कि जो चीज आपकी प्रेयर नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता, आपका थैंक्स वो चीज कर सकता है। इस औरत ने क्या फैसला किया कि अब ठीक है, आप बोलो क्या करना है, ठीक है, अब अंधे हो गए, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर भी जानबूझ के कई बार आपको किसी चीज में चंगा नहीं करता या कोई चीज आपकी रोकता है। मूसा ने कहा परमेश्वर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं क्या हूं, तथा हूं। अब जो परमेश्वर इस मिस्रियों के पहलौठे बेटे बेटियां मार सकते हैं, एक रात में समुद्र 2 भाग कर सकते हैं, आग का पिल्लर आसमान से बरसा सकता है, चट्टान से पानी निकाल सकता है सोटी के द्वारा, क्या वो आपका थथलापन ठीक नहीं कर सकता? लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तू जैसा है तू वैसा चलेगा, तू बोलना नहीं आता, नो प्रॉब्लम, हारून तेरे साथ जाएगा। और अगर मूसा की बजाय आज का विश्वासी तो बोलता नहीं परमेश्वर तेन पता है फिर फेसबुक पे कितने गंदे कमेंट बजने, हाँ तेन थथापन ठीक करना बहु फिर निकलू मैं तू। परमेश्वर का अच्छा तू थथला है, तू फते मुंह का है, नो प्रॉब्लम, हारून तेरे साथ जाएगा। प्रभु मैं क्या बोलूंगी, मेरे खुद बेबी नहीं है अभी, कोई बात नहीं, तू हाथ रखेगी बेबी होंगे, नो प्रॉब्लम। आप प्रभु को छोटा मत समझो। मैंने तब सेवकाई शुरू की है और सालों की है जब मेरे पास खुद हीलिंग नहीं थी। जब हीलिंग आई तब सेवा ये शुरू नहीं हुई। नो, ये हीलिंग मेरी लाइफ में आने से पहले शुरू हुई। इससे पहले कि मैं हीलिंग पाऊं लोग हीलिंग पाते थे। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। वो बड़ा परमेश्वर है, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट मत करो, अपने हिसाब से उसको मत चलाओ। फैनी बोलती है, कहती अब क्या करना है, अंधी तो मैं शुरू से हूं, बेबी अब नहीं रहा, डाइवोर्स हो गया, अब क्या करना है? हाँ, रो के बैठ के कि प्रभु ने क्या कर दिया, या लाइफ है ही ऐसी, लाइफ फेयर नहीं है, या शैतान के मुंह पे तमाचा मार के सफल बनोगे। आज लाखों करोड़ों लोग आशीषित हैं क्योंकि किसी ने गाया है, किसी ने लिखा है, किसी ने इंडिया में सुसमाचार को दिया है। आज जो बाइबल आप पढ़ रहे हो पंजाबी ट्रांसलेशन में, हिंदी में, ये बंगाली में आई थी इंडिया में। जो लेके आया था उसकी जिंदगी दांव पे लग गई थी, पूरी जिंदगी उसने लगा दी थी एक छोटी सी बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए, जिसको आज लाखों लोग आप पढ़ रहे हो। आप जानते सबसे पहले भारत में बाइबल बंगाली भाषा में ट्रांसलेट हुई थी। चाहे थोमस सन 52 में आया था, पर बाइबल की ट्रांसलेशन बंगाली भाषा में हुई थी। आप जानते बंगाल के पास एक स्टेट्स हैं, मिजोरम, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, हाँ सिक्किम, पता है कि नहीं पता? 90% लोग क्रिश्चियन हैं, सीएम, मंत्री। क्यों ऐसा हुआ? बंगाल में एक, बंगाल उसके बिल्कुल साथ है, पश्चिम बंगाल उसके बिल्कुल साथ है, बाइबल आई थी वहां पे। देखो काम, आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे कि नहीं? 90% लोग वहां मसीह हैं। एमएनएफ की सरकार बनी है, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही थी वहां पे। और अब जब शपथ उनकी होगी तो पहले हालेलुया के कोर्स गाए जाएंगे, उसके बाद बाइबल की वर्सेस पढ़ी जाएंगी, उसके बाद मंत्री सारे शपथ लेंगे। इंडिया की बात कर रहा हूं, ये भारत की बात है, अपने इंडियन स्टेट की बात कर रहा हूं। एक थैंक्स गिविंग चेंज कर सकती है लाइफ, देश, स्टेट्स, दुनिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चिल्लाए नहीं, रोए नहीं, ये क्या होगा मालूम नहीं। हे पिता मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर थैंक्स नहीं ले सकता जब तक वो कर ना दे। फिर अगर आप उसे बीमारी में थैंक्स दोगे, प्रभु मैं अपनी चंगाई के लिए दे रहा थैंक्स करती हूं, वो कहेगा मैं झूठा थैंक्स कैसे ले लूं तुझसे, मैं झूठा थैंक्स कैसे ले लूं तुझसे। आप थैंक्स करते जाओगे और एक दिन ब्रेक थ्रू होगा, आपकी समझ के परे, आपकी सोच के परे, आपकी समझ के परे, आपकी सोच के परे, और एक नया मोड़ आएगा। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में
अरे मोड़ आएगा अपने फाइनेंस में, अपनी लाइफ में, और आई मीन छोटा चर्च। मैंने कहा एक नया मोड़ मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट में। जब थैंक्स ऊपर जाने वाला है, एक नई शिफ्ट होने वाली स्पिरिट में आपकी लाइफ के अंदर। ऑनलाइन जब थैंक्स जाने वाला है, एक नई शिफ्ट होने वाली है, मैंने कहा, और वो आपको सदा के लिए चेंज करने वाली है। अगर आप मेनू चाहिए आशीष आपकी, हाँ मेरे को सुनना चाहिए। यस, शैतान नफरत करता है बाइबल के वर्सेस से। उसे मालूम है बाइबल के अंदर क्या छुपा हुआ है। तभी तो आप बाइबल तगड़ 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 पढ़ जाते हो और आपको कुछ भी समझ नहीं आता। और उसका एक वर्ड इतना पावरफुल है, आपको क्वीन और किंग बना सकता है, बावजूद इसके कि आप चुनौतियों से भरे हुए या फेलियर से भरे हुए। शैतान ने किसी भी तरह से आपको मार करने की कोशिश की, बावजूद इसके जब आप परमेश्वर में आते हैं, अपना दिल खोलकर परमेश्वर के वचन को समझते हैं, कोई अंधकार की शक्ति, अंधापन, लंगड़ापन, गरीबी, कोई चीज फिर उसको रोक नहीं सकती जो प्रभु ने आपके द्वारा करना है। इसलिए परमेश्वर ने उसी थोमा को यूज किया जो कहता था आओ हम भी इसके साथ मरने को चलें। और आज उसी थोमा की वजह से आप यहां बैठे हो, क्योंकि सन 52 में वो लेके आया परमेश्वर के वर्ड को। उसका ओरिजिनल क्रॉस मैंने देखा है, उसके हाथ का बना हुआ, वो लेके आया वर्ड। आप यहां बैठे हो जो ये कहता था आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। इसे इतना बिलीव नहीं था कि यीशु मसीह में बचाएगा, मारेगा, क्या करेगा हमारे साथ। आपका दिमाग कुछ भी कहे, बीमारी सामने बैठी हो, नाच रही हो, गरीबी नाच रही हो, तो भी क्या करना है? थैंक्स करना पावरफुल है। थैंक्स करने का मतलब ये आपकी प्रार्थना कबूल हो चुकी है, जवाब आने वाला है चर्च। और फिर परमेश्वर को रास्ता निकालने दो आपकी लाइफ के अंदर। लोग पता क्या सोचते हैं कि जैसे उन्होंने प्रेयर की है कि इस बार मेरा वीजा आ जाए, अगर वो आ गया तो इसका मतलब प्रार्थना का उत्तर मिल गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। परमेश्वर को मौका दो, टाइम दो, उस पर फेथ रखो कि वो जिस तरह से उत्तर देना चाहता है उसी तरह से दे सके। आज इस चर्च में, आज चर्च के पॉलिटिकल जो हैंडल करता है उस ग्रुप में ऐसे लोग हैं, अगर उनकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता तो वो आज इतना इस्तेमाल ना हो रहे होते, क्योंकि कोई पुलिस में होता, कोई फॉरेन में होता, और आज वो काम ना होते जो अब हो रहे हैं। अगर प्रेयर का उत्तर आ जाता तो कुछ प्रेयर के उत्तर आना आपके लिए डेंजरस है, खतरनाक है। तो आपको थैंक्स करना है जब प्रेयर का उत्तर ना आए, क्योंकि परमेश्वर कुछ बेटर, कुछ बेस्ट आपके लिए प्रिपेयर कर रहा है जो आपके लिए होगा। अच्छा, अगर यकीन नहीं है तो मैं बताता हूं। अच्छा, एक जना अब खड़ा होकर यह बता दे कि चलो पहले यह बताओ हन्ना के बेटे का नाम क्या था? सबको पता है, शैमूएल। अच्छा, अब एक जना खड़ा होकर यह बता दे पनिन्ना के बेटों का नाम क्या था? किसी को मालूम नहीं, पर उस हन्ना का मालूम है। जिसकी प्रार्थना कबूल नहीं हो रही थी उसका नाम आपको मालूम है। जब प्रेयर कबूल नहीं होती कुछ साल, वो आपके नाम को ऊंचा करने के लिए, तैयार करने के लिए, आपको जो डिवाइन प्लान परमेश्वर का आपकी लाइफ के ऊपर है, उस प्लान को आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट करने के लिए परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों का इस्तेमाल करते हैं। पर नहीं, आपको पनिन्ना बनना है और नेमलेस रहना है। आप लोगों को पनिन्ना बनना है, अभी चाहिए, अभी चाहिए। मुझे शैमुएल को जन्म नहीं देना, मुझे वो सन्स को जन्म देना है जिनका कोई नाम बाइबल में जानता नहीं। परमेश्वर को एक भविष्यद्वक्ता की जरूरत थी। अब ये बताओ पनिन्ना से क्या दुश्मनी थी प्रभु की कि उसके बेटों में से भविष्यद्वक्ता नहीं चुना गया? बोलो, क्या दुश्मनी थी? हाँ, कोई दुश्मनी नहीं थी। परमेश्वर को एक प्रॉफिट चाहिए था जो इजराइल की अगुवाई कर सके। अब कोई प्रॉफिट तभी बनेगा जब कोई मां उसे अलग करेगी अपने से।
आज लोग पता क्या बोलते हैं, प्रभु जे तू मैनू मुंडा दे तो तेरा ही होगा। ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦਾ प्रभु ने ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। क्या क्या दिया दूसरों में और आपके बेटों में? क्या फर्क है? प्रभु को दिया, क्या दिया? ड्रामा किया। हन्ना कहती, हन्ना को मालूम हो गया, परमेश्वर ने हन्ना को तैयार किया कि मैं इसको इतना तैयार करूंगा दुखों में से निकाल के कि अपने मुंह से बोलेगी कि प्रभु अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं उसे तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। प्रभु कहता बस मेरा काम हो गया। मेरे को एक प्रोफेट चाहिए जो खुदा के घर में रह के तैयार हो सके। हाँ, खुदा के घर में रहे, वहीं रहे, सेवा करे। आप तैयार नहीं कर सकते लोगों को, मैं तैयार करता हूं लोगों को। मेरे को मालूम है कैसे तैयार होते हैं ये ढीठ लोग, कैसे तैयार होते हैं मेरे को मालूम है। ये कैसे तैयार होते हैं मेरे को पूरा मालूम है। और टाइम लगता है, ये बड़ी स्लो प्रोसेस है, बड़ी स्लो। अगर आप किसी को परमेश्वर में तैयार देखो ना तो आनंद मनाया करो। ये बड़ी स्लो डिफिकल्ट प्रोसेस है ये। और कोई कोई है जो इसमें कामयाबी के साथ निकल पाता है, कोई कोई। और जब हन्ना ने कहा ठीक है प्रभु अगर तू मुझे बेटा दे मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी, उसे बेटा मिला, उसने भवन में छोड़ा। बचपन से ही सफाई करनी, दिया जलाना, ये जो भी होता था वहां पे उस भवन में, पुराने नियम में, अब तो नहीं होता, सब कुछ वो करता था। आया ना। और फिर परमेश्वर ने उसे तैयार किया उसकी सिचुएशन से उसको। लेकिन आज के लोग पनिन्ना बनना चाहते हैं, बेनाम बनना चाहते हैं। चाहे प्रभु मुझे आज ही प्रार्थना का उत्तर दे, चाहे मुझे बेनाम रख। तो मैं नहीं चाहता आप बेनाम रहे, आपका नाम हो। उत्तर लेट आए जल्दी आए, पर आप खड़े हो सके परमेश्वर में। और आमीन जितना लंबा रोचा ब्लेसिंग को लंबी रोचे। अब आपने फैसला करना है। अब मैं आपको बताऊंगा बाइबल के बीच से कि थैंक्स किस तरह का और कितने तरह से और कितना प्रैक्टिकली आप कर सकते हो परमेश्वर का। आमीन। कुछ पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस करूंगा। थैंक्स किस तरह से आप कर सकते हो, प्रार्थना में कर सकते हो, प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हो। आपको यह मालूम हो गया थैंक्स करना जरूरी है। हाँ, कि उस चीज के लिए प्रेयर करते 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 थक चुके हो, थैंक्स करो कि परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं, मैं तेरा थैंक्स करता हूं, मैं तेरा थैंक्स करता हूं। आप रोज थैंक्स दोगे, कब तक वो आपके थैंक्स को निग्लेक्ट करेगा, कब तक वो आपको नकारेगा, कब तक वो आपके थैंक्स को नहीं रिसीव करेगा। आप बिना आशीष के थैंक्स करते जाओगे, उसे देनी पड़ेगी ब्लेसिंग, आपको देनी पड़ेगी चंगाई, आपके परिवार को बचाना पड़ेगा। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी चर्च। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो थैंक्स कर। फिर से बोलो, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तू थैंक्स कर सके, धन्यवाद कर सके। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को तेरे लिए यही भला है। आमीन। आप जानते हैं अगर आपकी रॉन्ग सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में बन जाती हैं, उसका कारण आप हो, प्रभु हो या शैतान हो, आपका पाप हो, पवित्रताई हो या कुछ भी हो। हाँ, उस सिचुएशन में अगर आपने थैंक्स रोका तो शैतान को मालूम है कि ये बंदा झुकने वाला है मेरे सामने। अगर आज रोका ये थैंक्स करने से, मैं कल भी इसे नई मुसीबत दूंगा, परसों नहीं दूंगा, ताकि ये कभी भी थैंक्स ना कर सके। और अगर आपने उसे मौका दिया तो वो नई नई सिचुएशन पैदा करेगा। पहले आप अपनी मैरिड लाइफ की वजह से थैंक्स नहीं करते कि पति छोड़ के चला गया, अब बेबी प्रॉब्लम कर रहा है, अब फाइनेंस प्रॉब्लम कर रहा है, अब शरीर प्रॉब्लम दे रहा है, अब थैंक्स नाम की कोई चीज नहीं। और यही शैतान चाहता है आपकी लाइफ से। पर जब आप थैंक्स करने की आदत डाल लेते हो, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाना था, उन 2 मछलियों से 5 रोटियों से, कितनी बार ऐसा किया प्रभु ने? 2 बार तो लिखा है बाइबल में, और मेरे को मालूम है 2 बार ज्यादा किया होगा, सैकड़ों बार किया होगा, मेरे को मालूम है। अगर वही चमत्कार 100 बार लिखा होता तो पूरी बाइबल एक से ही भरी जाती। 2 बार तो लिखा है, रिकॉर्डेड है। 4000 लोग, 5000 लोग, 2 बार। क्या किया था प्रभु ने? परमेश्वर ने कहा इनको लाइन में बिठाओ 50-50 करके और 100-100 करके। और क्या किया? रोटी को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा। क्यों किया धन्यवाद? आपका एडवांस में थैंक्स,
आपके मिरेकल को श्योर करता है परमेश्वर के सामने। आपको आदत डलती। यीशु मसीह जो थैंक्स किया ना यीशु मसीह ने, वो तब नहीं किया जब एस्तर ने रोजे रखे थे 3 दिन रात के अपनी कौम को बचाने के लिए। क्या वो रोजे पहली बार थे? हाँ बोलो। जो सपनी रोजे होते हैं ना, इमरजेंसी में काम करने वाले रोजे, वो टेम्परेरी होते हैं। समझ आ रही कि नहीं? काम कर दिए तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ क्या होते हैं वो? मालूम नहीं होता काम करेंगे या नहीं करेंगे। पर अगर आप शुरू से रोजे रखते हो, ये नहीं है जब पेट में प्रॉब्लम है तभी रोजा रखना है, या वीजा नहीं लग रहा तभी रोजा रखना है। आपने नियम बना लिया कि ओके मैं बुधवार के बुधवार रोजा रखूंगा, या मैं संडे को जाऊंगा मैं रोजा रखूंगा, घर आके वापस खाना खाऊंगा। किसी बात के लिए नहीं, आपने नियम बनाया अपनी लाइफ में। आपको जब रोजा रखने की आदत पड़ती और आप प्रभु के सामने रोजों में रहते हो, तब जब आपको जरूरत पड़ेगी किसी टाइम में, जब आप फंसे होंगे, उन रोजों से आप निकल जाओगे।